है एम एक्स टू द पावर एन प्लस माइनस एन एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन अपॉन एक्स टू द पावर एम प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर एम माइनस एक्स टू द पावर एन इन टर्म्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो एक्स टू द पावर एन के टर्म्स में हमको वैल्यू निकालना है, और अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से हर एक ऑप्शंस में, आंसर के हर एक ऑप्शन में एक्स टू द पावर एन भी दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि एक्स टू द पावर एन के टर्म में दिखाना था। तो अगर ऑप्शंस में हमको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें एक्स टू द पावर एन नहीं था, तो उसको हम इसी के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से ही काट सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हर एक ऑप्शंस में एक्स टू द पावर एन दिया हुआ है, तो हम नहीं काट सकते यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो दिया हुआ है उसी से शुरुआत करते हैं। तो एम एक्स टू द पावर एम इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन कर देते हैं। एम अपॉन एन, एन को नीचे लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, और एक्स टू द पावर एम को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो एम बाई एन इज इक्वल टू एन एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन अपॉन में एक्स टू द पावर एम हो जाएगा। तो एम को हम एक्स टू द पावर एन मान लेते हैं और एन को एक्स टू द पावर एम। एम इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन और एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है 1 अपॉन में एक्स टू द पावर एम प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस में 1 अपॉन एक्स टू द पावर एम माइनस में एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है एन और इसका वैल्यू है एम। तो एन प्लस एम इंटू में, क्योंकि नीचे अगर हम एनसीएम लेंगे तो इंटू हो जाएगा एन माइनस एम, और ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो एन वाला टर्म है ना, एन वाला टर्म कट जाएगा तो एक्स टू द पावर एम वाला टर्म 2 बार आ जाएगा। तो एक्स टू द पावर एम का वैल्यू क्या है, एन है तो 2n अपॉन में ये, तो उसको मैंने एक ही बार में लिख दिया है 2n अपॉन में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि ये ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ जाता है, ठीक है। तो अब इसी को, क्योंकि हम लोगों को एक्स टू द पावर एन के टर्म में आंसर निकालना है, तो इसलिए मैंने एक्स टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो एक्स टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को पता है एक्स टू द पावर एन का जो वैल्यू हमारे पास निकला था वो एम निकला था, ठीक ना। तो एक्स टू द पावर एन का वैल्यू मैंने यहाँ पर बैठा दिया है एम, और नीचे एक्स टू द पावर एन ही रह जाएगा, और बाकी जो सिमिलर है एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रह जाएगा। तो यही हम लोगों का आंसर होगा। थैंक यू।